पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉलिनोमियल इक्वेशंस की क्या थ्योरी होती है। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल समझनी हो तो पॉलिनोमियल आप पहले से भी जानते हैं क्या होती है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं अभी भी तो मैं एक बार आपको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूं। एनी इक्वेशन ऑफ टाइप, कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप की हो, जैसे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। और पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए कंपलसरी है कि जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है, यानी कि a की पावर n, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही जीरो कर दिया, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लिए हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन कहलाने के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन है कि जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वही हाईएस्ट डिग्री हुआ, तो उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो फिर वो क्यूबिक इक्वेशन के नहीं कहलाएगी। उसी तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस तरह की इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते जरूर है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप क्यूबिक इक्वेशन कह रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट डिग्री यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी नहीं। उसी तरीके से अगर ये n डिग्री में पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट है an, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, हम n के टर्म्स में आपको समझा रहे हैं। अगर हो सकता है आपको डिग्री भी ना पता हो तो हम डिग्री भी आपको अलग से लिखवा देते हैं। आप लिख लीजिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी आप अलग से लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट exponent of variable is called degree of polynomial, तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान से देखना है, बाकी सारी चीजें मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, पूरे नोट्स आपको बना के दे रहा हूँ। तो डिग्री तो सभी बच्चों को पता होगी, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको अभी तक डिग्री ना पता हो, ठीक है ना। आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आगे हेडिंग डालिए, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? रूट्स अगर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं, इफ अल्फा is a value such that it satisfies the equation, let alpha is the value such that it satisfies the equation of polynomial, then it is called the root of polynomial. तो मैंने कुछ नहीं लिख के दिया, मैंने तो बस आपको जितना पढ़ाया है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है अल्फा, तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हम उसमें अल्फा डाल देंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन का आरएचएस में क्या होता है? जीरो। तो अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा।
तो कोई वैल्यू अगर सेटिस्फाई करती है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये बातें सभी लोग जानते होंगे, दिस इज नॉट अ रफ एंड टफ टास्क, काफी इजी काम है ये। अब हम धीरे धीरे आपका थ्योरी पार्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसिडर की, तो लिखिए यहां पे कंसिडर पॉलिनोमियल इक्वेशन, कंसिडर पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन है आपकी a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर रूट्स है तो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, इस इक्वेशन का रूट है अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसको आप लिख लीजिए, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा एन बी द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको रूट्स पता पड़ जाए, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के आपको रूट्स पता है तो आप उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, और इक्वेशन आप किस तरह से लिखते हैं, आप लिखते हैं a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आपको याद होगा, जैसे बच्चों अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आए तो जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं x प्लस 2 x प्लस 3। तो अगर हम x प्लस 2 x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस आप यहां पर पहुंच जाएंगे, यानी ये बातें बोथ वेज वैलिड होती है। ठीक है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है वो एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है, मैंने आपको समझाया था, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और अगर इस बात को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये बात यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होगी, आप लिखेंगे कि an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a नॉट इज इक्वल टू, आप कैसे लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट a नॉट कैसे बताया था, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये तो n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके n रूट्स होंगे, तो अगर n रूट्स होंगे तो आप इसको इसी तरीके से तो एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि अगर आप इस छोटी सी बात को समझ गए हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आप इस बड़ी बात को भी समझ जाइए, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, तो हम इसी तरीके से तो लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हम n डिग्री की पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो n डिग्री की पॉलिनोमियल को भी तो हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। तो n डिग्री की पॉलिनोमियल को हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये इस बात में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो हमको बता दे, जहां पे a नॉट जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है, जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मेरे को नहीं पता क्योंकि आपने नोट्स रिवाइज किए हैं कि नहीं, अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग हो जाती है जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन की, जो ऑलरेडी मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसे आपको पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
और इसके रूट्स हैं हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों आप क्या लिखते हो, आप ये तो लिखते हो कि जो सम ऑफ रूट्स है वो -b/a है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c/a है। आप ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लेकिन बच्चों क्या यहां तक आप सीमित रहोगे, इसके आगे नहीं बढ़ोगे क्या? इसके आगे भी तो हो सकता है कुछ। तो आप क्या लिखोगे, कहोगे सर 3 डिग्री की भी पॉलिनोमियल हो सकती है, 4 डिग्री की भी पॉलिनोमियल हो सकती है, n डिग्री की भी पॉलिनोमियल हो सकती है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि जिंदगी भर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। इसलिए बच्चों आपको आगे सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप यहां पे लिखिए इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, देन अब बच्चों यहां पर बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ही आप रिलेशंस को लिख पाएंगे। क्योंकि यहां से आपका मेथड अगर स्किप हो गया तो आप चाहते हुए भी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को नहीं समझ पाएंगे, उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं। देखिए बच्चों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। डिग्री मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि जो हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो यहाँ पर क्या है, 3 है। तो बच्चों ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, वो 3 होंगे। अब बच्चों 3 रूट्स में ये तो बात हम कह सकते हैं ना कि वो तीनों रियल भी हो सकते हैं, और अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो मैंने बच्चों आपको बताया कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। मतलब एक होगा p प्लस आई क्यू, एक होगा p माइनस आई क्यू। अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का 100% एक इमेजिनरी रूट है तो वो दूसरा भी होगा, क्योंकि अगर एक p प्लस आई क्यू है तो 100% एक p माइनस आई क्यू भी होगा। तो अगर हम बहुत ज्यादा एडवांस में देखें तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट तो रियल होगा ही होगा। बाकी अगर आपसे कोई कहता है कि 2 रियल है और एक इमेजिनरी है तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक इमेजिनरी रूट तो होता ही नहीं। इमेजिनरी रूट्स हमेशा 2 के पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मेरे को तो यहाँ पे बात करनी है यहाँ पर सम ऑफ रूट्स की। तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स निकालने का तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, आप सम किसका कर रहे हैं, आप सम कर रहे हैं एक एक टर्म का। तो पहले लिखिए -1 की पावर 1। अगर बच्चों आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर ये दो का सम है, दो का सम। तो आप लिखेंगे इसको -1 की पावर 2। और डिनोमिनेटर में बच्चों हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ही होता है। तो बच्चों हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a। तो वो हमेशा ही a आएगा। और बच्चों एक काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है, मेरी बात अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, और ये क्या है, -1 की पावर 1 है। तो बच्चों 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ, b हुआ। क्या हुआ, b हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, और यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री में से -1 की पावर 2, जो 2 है इसको माइनस कर दो, 3 - 2 कितना हुआ, 1 हुआ। यानी कि 1 डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, c। इसका मतलब जो अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस गामा है, ये वैल्यू कितनी आई, -b/a। और ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई है बच्चों इज c/a, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस होता है। अब बच्चों आपके दिमाग में डाउट होगा कि अगर हम एक एक का सम कह सकते हैं तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो का कह सकते हैं सम तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 3 का कहेंगे तो 3 का तो वो एक ही बार में ही आएगा। तो ये 3 का है अल्फा बीटा गामा, इसके आगे आप कुछ भी लिखेंगे तो गामा बीटा अल्फा वो तो सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, और 3 - 3 0, यानी कि 0 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, d। ठीक है ना, और हाईएस्ट डिग्री को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ गया -d/a। तो बच्चों ये तो मैंने अपनी तरफ से एक मेथड बना रखा है ताकि आप जल्दी लिख लें, लेकिन हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में समझ में ना आए। अगर नहीं समझ में आया तो हम 4 डिग्री की पॉलिनोमियल लेकर के फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए मैं एक बार 4 डिग्री की पॉलिनोमियल लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं, फिर मैं 5 डिग्री की भी लेके दिखाता हूं। चलिए सबसे पहले लिखिए, इफ
अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो आप ये तो कह सकते हो कि इसके 2 रियल हो सकते हैं और 2 इमेजिनरी भी हो सकते हैं, या तो चारों रियल हो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों आपसे कोई कहता है इसका 3 रियल और एक इमेजिनरी रूट है, तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स का मतलब एक एक का सम, S1 भी कहते हैं, S1 का मतलब एक एक का सम। तो एक एक का है तो उसको लिखेंगे -1 की पावर 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 4 - 1 कितना हुआ 3, तो 3 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है b, और हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करते हैं। बोलो समझ में आया? और बच्चों अगर हम दो दो का सम लिखेंगे तो उसका मतलब ये हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो भी है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, और हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि c अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट a। और बच्चों अगर हम 3 3 का करते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, समझ गए 3 3 का, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, और 4 - 3 कितना हुआ 1, यानी 1 डिग्री का कोफिशिएंट क्या हुआ d, और हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करते हैं। और बच्चों अगर हम 4 4 का कहें तो 4 4 का तो एक ही होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हो जाएगा -1 की पावर 4, और 0 डिग्री का कोफिशिएंट है e अपॉन a। तो बच्चों जो सम ऑफ रूट्स निकाला है ये आया है -b/a। जो दो दो का प्रोडक्ट है वो है c अपॉन a, और जो 3 3 का है वो है -d/a, और जो 4 4 का है वो हो गया e/a। बोलो भाई, ये आपको लिखना समझ में आया कि हम किस तरह से लिखते हैं? ये आपको लिखने आना चाहिए। देखिए आपके पास कोई भी इक्वेशन आ सकती है, अगर मैं आपको लर्न कराऊंगा तो फिर लर्न करने में आप भूल जाएंगे कि कब किसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक सिखा रहा हूँ। वरना हर टीचर क्या करता है, बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न करा देता है। मैं आपको लर्न नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप इस ट्रिक को समझ लेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है? तो देखिए मैं आपको अभी एक और बताता हूँ। जैसे आप एक काम कर लीजिए, ये लिखा है ax की पावर 5, bx की पावर 4, cx की पावर 3, dx की पावर 2, ex प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है, मान लीजिए हैज रूट्स, इसके रूट्स मान लीजिए कुछ भी मान ले सकते हैं आप। अगर आपको अल्फा बीटा गामा के आगे पता नहीं है तो आप x1 x2 x3 x4 x5 आप इस तरह से रूट्स मान सकते हैं। तो बच्चों अगर हम एक एक का सम निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ समेशन x1, ठीक, एक एक का सम, तो वो हो जाएगा -1 की पावर 1, और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है 5 - 1 यानी कि 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट b अपॉन हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करते हैं। अगर हम दो दो का करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, और 5 - 2 कितना हुआ 3 हुआ, यानी कि c अपॉन a। और बच्चों यदि हम 3 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, 5 - 3 2, यानी कि d अपॉन a। और बच्चों यदि हम 4 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 5 - 4 1, दैट इज e अपॉन a। और बच्चों अगर हम 5 5 का लिखेंगे तो वो तो सिर्फ अकेला लौता ही होगा, तो उस पर समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5, और 5 - 5 0, यानी कि c अपॉन a। तो बच्चों ऐसे n डिग्री तक लिखा जा सकता है, आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मेथड क्लियर है लिखने का फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो होपफुली बच्चों आप लोग ने यहाँ तक समझ लिया होगा। हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जरा समझिएगा। जैसे मैंने आपको लिखा, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ
squares and of the cubes. Find the sum of the squares and the cubes of roots of equation. Equation है बच्चों आपके पास एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन. ठीक है बच्चों. तो अब बच्चों देखिए आपसे पूछा गया है वो आपको निकालना है. तो आप क्या करिए, पहले लिखिए आंसर. इक्वेशन क्या है? ये आपकी इक्वेशन. ठीक है. अब बच्चों साफ साफ दिया गया है कि अगर ये इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन है, जाहिर सी बात है इसके 3 रूट्स होंगे. मान लो 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा. तो बच्चों हम सम ऑफ रूट्स तो निकाल ही सकते हैं. तो क्या होगा? वो होगा -1 की पावर 1 3 - 1 2 x की पावर 2 का कोफिशिएंट है -p अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट. दिस इज बिकम्स इक्वल टू p. ठीक है, सबको समझ में आ गया. और बच्चों अगर हम 2 का निकालेंगे तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये होगा -1 की पावर 2 और हाईएस्ट डिग्री है 3 3 - 2 1 यानी कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट q अपॉन 1. दिस इज इक्वल टू q. और अगर हम बच्चों 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 3 - 3 0 0 डिग्री का कोफिशिएंट है -r अपॉन 1. दिस इज इक्वल टू +r. यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आप लिखना समझ चुके हैं. लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको निकालना कुछ और है. आपको निकालना है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, मतलब रूट्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है. तो आप कहोगे सर हमने बचपन में पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो बच्चों अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो आप कहोगे सर जो पहला पार्ट था वो तो हो गया क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू जो है ये p के बराबर है. तो ये वैल्यू हो गई p स्क्वायर. ठीक है, माइनस. और बच्चों ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है? q के बराबर है. तो ये वैल्यू हो गई p स्क्वायर माइनस 2q. क्या हो गया? p स्क्वायर माइनस 2q. तो ये वैल्यूज ऑलरेडी हम पीछे निकाल करके आपको दे चुके हैं. आप पीछे से देख लीजिए और अपनी वैल्यू को प्लेस कर दीजिए तो आपके पास रूट्स के स्क्वायर का सम आ जाएगा. अब बच्चों मैं आपको टाइम देता हूं, आप जरा सोच के दिखाओ कि रूट्स के क्यूब्स का सम कैसे निकलेगा. ये आपका काम है. तो रूट्स आपके क्या है? अल्फा बीटा गामा. आपको क्या निकालना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये सेकेंड पार्ट. ठीक है. तो बच्चों इक्वेशन आपकी क्या है? ये है आपकी इक्वेशन. जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक समझ जाएंगे तो सभी में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप कहेंगे कि जेईई मेन वाले क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे. बच्चों मैंने आपको बताया था कि रूट का क्या मतलब होता है. अगर x इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो वो क्या करता है? उसको सेटिस्फाई करता है. तो अल्फा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा को आप इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए. ठीक है, ये देखिए मैंने अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया. अब बच्चों यहां से क्लियर कट देखिए आपको अल्फा क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए मिल गई अल्फा क्यूब की वैल्यू. सिमिलरली बच्चों आप x इक्वल टू बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है, x इक्वल टू गामा भी इस इक्वेशन का रूट है. तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आप बीटा क्यूब भी लिख सकते हैं. कि बीटा क्यूब आप क्या लिखेंगे? उसको भी आप लिख सकते हैं क्योंकि बीटा भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आप लिखेंगे बीटा क्यूब इज इक्वल टू p बीटा स्क्वायर माइनस क्यू बीटा प्लस r. लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे ना. उसी तरीके से आप x इक्वल टू गामा के लिए भी लिखेंगे तो गामा सेटिस्फाई करेगा तो आप गामा क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे. तो यह आएगा p गामा स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा भाई, p गामा स्क्वायर माइनस क्यू गामा प्लस r. p गामा स्क्वायर माइनस क्यू गामा प्लस r. ठीक है. अब आप क्या करिए कि
इन तीनों इक्वेशंस को उठा करके आप ऐड कर लीजिए। क्या करिए, आप तीन इक्वेशंस को उठा करके आप ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि आपको क्या चाहिए, रूट्स के क्यूब का सम चाहिए, इसलिए आपने तीनों को क्या किया, आपस में ऐड कर लिया। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए p के साथ क्या आ रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ रहा है, और माइनस क्यू के साथ देखिए क्या आ रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और r प्लस आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो बच्चों जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने निकल करके आ गई है। ये वैल्यू आप जानते हैं, अभी निकाल चुके हैं आप ऊपर, दिस इज पी स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी आप जानते हैं। आप पीछे से देख लीजिए, आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू p लिखी है, तो आप उसको यहाँ पर p लिख लीजिए प्लस 3r। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास रूट्स के क्यूब का सम आ जाएगा, दिस इज p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 3r, ये आ गया। तो सभी बच्चों को इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को किया है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। तो आपने रूट्स के क्यूब्स का भी सम निकाल दिया, ठीक है ना, और स्क्वायर्स का भी सम निकाल दिया, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। ये क्या है, स्क्वायर्स का सम। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी धीरे धीरे कराया है ताकि आपको ये क्लियर रहे क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन और भी कर पाए इसी कंसेप्ट को यूज करके, और आप हर बार ये देखने का भूल जाएंगे जो आपको चीज नहीं भूलनी चाहिए। आप क्या भूल जाएंगे कि अल्फा इक्वेशन का रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको ये इक्वेशन ज्यादातर क्वेश्चंस में लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे मैं जल्दी ला रहा हूं, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, if alpha comma beta comma gamma are roots of equation है बच्चों x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma। ये बच्चों निकालना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि पहला मेथड आप वैसे ही करेंगे जैसे आपको सिखाया गया। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, यानी एक एक का सम, यानी -1 की पावर 1 और 3 - 1 2, तो 2 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, a, और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है 1, दिस विल बिकम इक्वल टू -a। और बच्चों अगर आप दो का निकालेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और 3 - 2, जो हाईएस्ट डिग्री है इस क्वेश्चन की 3 है, 3 - 2 1, यानी 1 डिग्री का कोफिशिएंट है b अपॉन 1, दिस विल बिकम्स इक्वल टू b। और बच्चों अगर आप 3 का निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, ठीक है, और 3 - 3 0 डिग्री का कोफिशिएंट, दिस इज बिकम्स इक्वल टू -c। तो बच्चों ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आपको जो इवैल्यूएट करना था वो आप बहुत ही जल्दी कर ले जाएंगे, ठीक है ना, कर सकते हैं। क्योंकि इसको अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लेते ही आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और आप कहेंगे सर वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, b है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, -c है, तो आपका आंसर कितना आ गया, -b अपॉन c। क्वेश्चन इजी लगा, क्वेश्चन सभी बच्चों को इजी लगा होगा, काफी इजी तरीका है ये तो करने का, इसमें कोई ऐसा कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम इसका ऑल्टरनेट मेथड बता रहे हैं, जरा ऑल्टरनेट मेथड भी समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ऑल्टरनेट मेथड क्या कहते हैं बच्चों, ये बताइए, आपके पास अभी एक इक्वेशन थी, वो थी x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, हैज अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, ये तो रूट्स है इसके, बोलो भाई समझ गए आप इसको। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। लेकिन बच्चों हम आपसे कहें कि एक ऐसी इक्वेशन बना लो जिसके रूट्स हो 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
हम आपसे कहेंगे एक ऐसी इक्वेशन रूट बना लो जिसके रूट्स होंगे 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। तो आप किस तरह से बनाएंगे? तो आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या यूज होगी? आप जो रूट है, क्या एक कैसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट्स हो 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। तो बच्चों मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताई थी कि इन रूट्स में सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब ये 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा, और 4 डिग्री की होती तो 1 अपॉन डेल्टा होता। ऐसा तो लिखा नहीं है कि एक रूट है 1 अपॉन अल्फा माइनस 2, एक रूट है 1 अपॉन बीटा प्लस 2, ऐसे तो लिखा नहीं है। रूट्स में सिमेट्री है, यानी सारे रेसिप्रोकल्स। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, किसी एक रूट को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। किसी एक रूट को यहां पर हम एक्स के बराबर या वाई के बराबर लेट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे लेट कर लेते हैं इन केस ऑफ सिमेट्री ओनली। ठीक है, यहां पर सिमेट्री है। फिर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/x आ गई। फिर आप क्या करेंगे, कहेंगे अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करा देंगे। और सेटिस्फाई कराने के बाद आप कहेंगे कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कराइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बी 1 अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू डाल दी, तो 1/x क्यूब ए अपॉन, तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, दिस इज 1 अपॉन एक्स क्यूब तो यहां तक हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों क्या करो, इस इक्वेशन को एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लो या एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगी सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। और बच्चों याद रखिएगा इसके रूट्स क्या होंगे, हैज रूट्स, इसके रूट्स होंगे 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा। ये इसके रूट्स। बोलो भाई समझ में आ गया, ये इसके रूट्स। और अगर ये इसके रूट्स हैं तो आप क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स इसके 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा होगा -1 की पावर 1 और हाईएस्ट डिग्री 3, 3 माइनस 1 यानी कि b अपॉन c। ऐसे लिखेंगे, यानी आंसर कितना आ गया -b/c। और बच्चों आप चेक कर सकते हैं ये मेथड वही है और आंसर भी वही है। आप चेक कर लीजिए, पहले भी आंसर वही आया था और अभी भी आंसर वही आया है। पहले भी आंसर -b/c है, अभी भी आंसर -b/c। इसका मतलब ये जो ऑल्टरनेट मेथड है ये सही है, और लेकिन ये काम तभी करेगा जब रूट्स में सिमेट्री हो, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो भाई सबको समझ में आ गया होगा? अब बच्चों अगर आपको कम समझ में आया तो हम आपको एक क्वेश्चन और भी करके बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इतना समझ लीजिए फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखा रहे हैं। इस ऑल्टरनेट मेथड को पहले आप देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी कंसेप्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, then find value of 1 upon 2 minus alpha, 1 upon 2 minus beta, 1 upon 2 minus gamma। एक तो ये आपको निकालना है, ये आपका ए पार्ट हो गया। और जो बी पार्ट है उसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 माइनस गामा। ये क्वेश्चन है। अब बच्चों आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि अगर इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल मेथड से करेंगे, यानी जो अभी हमने फर्स्ट मेथड आपको बताया था ऑल्टरनेट मेथड से पहले, तो आपका क्वेश्चन टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी बताई हुई ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी चंद मिनटों में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये जो आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है, उस फर्स्ट पार्ट्स में इन रूट्स में सिमेट्री है, मतलब तीनों रूट सिमेट्रिकल है। 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 2 माइनस बीटा, 1 अपॉन 2 माइनस गामा सिमेट्रिकल है कि नहीं है?
ये सिमेट्रिकल कब नहीं होता? अगर एक जगह लिखा होता 2 माइनस अल्फा, एक जगह लिखा होता 2 प्लस बीटा, एक जगह लिखा होता 4 प्लस बीटा, इस तरह से 4 प्लस गामा ऐसे लिखा हो, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता। ये सिमेट्री है, इसलिए हम इस ट्रिक का यूज करें। कैसे हमने बताया? आपने कहा था कि सर जो पहला रूट है उसको x मान लेते हैं, ये x मान लिया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x अल्फा, 2x माइनस x अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप अल्फा निकालेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x अल्फा, यानी यहां सर x, यहां से अल्फा की वैल्यू आई 2x माइनस 1 अपॉन x। बोलो समझ में आया? अब आप क्या कहोगे कि अल्फा जो है आपकी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अल्फा क्या है? एक रूट है। अगर रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई कराएंगे। कैसे सेटिस्फाई कराएंगे? अगले पेज पे आप करा लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलिए, सेटिस्फाई कराइए। चलिए सेटिस्फाई कराइए। कैसे सेटिस्फाई होगा? अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा से इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये मैंने सेटिस्फाई करा। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 1 अपॉन x, 2x माइनस 1 अपॉन x, 2x माइनस 1 अपॉन x, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपकी वो इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स क्या होंगे? क्या रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? हैज रूट्स 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 2 माइनस बीटा, 1 अपॉन 2 माइनस गामा। यानी बच्चों आपको क्या निकालना है? आपको इन रूट्स का सम निकालना है। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। जैसे ही आप सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया ना आसान? हाँ, अगर आपको सिंप्लीफाई भी नहीं करने आता तो भैया फिर ये आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आनी चाहिए। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब से पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगी 2x माइनस 1 का क्यूब माइनस 7 टाइम्स 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और एक्स क्यूब किया है तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x माइनस 1 माइनस 5x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों क्या करिए, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाइए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में निकालिए। फिर इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स ये हैं, तो उनका सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। जैसे ही आप इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस 1 की पावर 1, 3 माइनस 1 2, यानी कि b अपॉन, दिस इज द आंसर। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको सेकंड पार्ट भी लिख के दिया है। सेकंड पार्ट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी सिमेट्री है रूट्स में। एक है अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, एक है बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा, और एक है गामा अपॉन 2 माइनस गामा। तो रूट्स में सिमेट्री होने की वजह से हम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। और बच्चों ये कंसेप्ट अगर आपको यूज करना नहीं आया तो फिर बच्चों आपको क्वेश्चन टफ लगना चालू हो जाएंगे। काफी सारे आपसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं होने वाले हैं, फिर आप रेडी हो जाइएगा। तो अब आप क्या करिए, इसको मैंने x मान लिया तो ये हो जाएगा 2x माइनस अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, क्या बताया था मैंने? अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे निकालिए, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा x, यानी 2x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 प्लस x। यानी बच्चों यहां से अल्फा आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x। और बच्चों अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। इक्वेशन आप देख लीजिए पीछे लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 7 टाइम्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां तक आपको सभी लोगों को बातें क्लियर हो गई हैं। अब आप क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ गए हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये क्या बनेगी, ये बनेगा 1 प्लस एक्स के होल क्यूब से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 2x का क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स 2x का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, हैज रूट्स, क्या है इसके रूट्स बच्चों, इसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा, गामा अपॉन 2 माइनस गामा। अब बच्चों वही काम आप दोबारा करेंगे, इस इक्वेशन को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। बोलो भाई क्वेश्चन अब तुमको क्लियर तो हो गए होंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन बहुत हमने इजी कर दिए हैं आपके करने के लिए। तो सम ऑफ रूट्स -1 की पावर 1 दिस इज b अपॉन, अब आपको कंपेयर करना है b और a की वैल्यू निकाल के पुट करना। तो यहां तक बच्चों सभी को हमारा मेथड क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चे अब हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं ये आपको बेहद ध्यान से देखना होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट, वो पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ रूट्स पे। पहला पॉइंट नंबर ऑफ रूट्स पे, तो आप देखिए यहां पे क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन of degree n always has n roots। ठीक है ना, तो अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके n नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब रूट्स क्या हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, या रिपीटिंग रूट्स भी हो सकते हैं, या नॉन रिपीटिंग रूट्स भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओके। अब बच्चों और बातें जरा समझिएगा, बहुत बच्चे इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं जो मैं दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉल्यूशन। रूट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले लिखिए द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन रिपीट। रूट्स रिपीट हो सकते हैं बट द सॉल्यूशंस कैन नॉट रिपीट। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि रूट और सॉल्यूशन ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। रूट्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन रिपीट नहीं हो सकते। समझ गए आप? जैसे हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि एक इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 3 4 5 6 ये 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके 6 रूट्स होंगे, हैज 6 रूट्स। और 6 रूट्स क्या होंगे, 1 -1 1 2
2 2 2, यही तो आप लिखोगे भाई। x माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 करेंगे, इसका मतलब यहां से भी 1 फिर 1, तो 1 1 माइनस 1 2 2 2, तो ये इसके 6 रूट्स है। तो आपको ये क्लियर करना होगा रूट्स इसके 6 हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन कितने हैं? सॉल्यूशन सिर्फ इसके कितने हैं? एक है 1, एक है -1 और एक है 2। इसका मतलब सॉल्यूशन इसके सिर्फ 3 ही है। इसको आप कंफ्यूज ना रखिएगा कि इसके रूट्स और सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। तो रूट्स 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 6 रूट्स होंगे। 6 रूट्स के नाम भी मैंने लिखे हैं, 1 1 -1 2 2 2। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूशन सिर्फ इसके 3 ही होंगे। वो 3 सॉल्यूशन क्या होंगे? हैज 3 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आपके हो गए 1 -1 और 2। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। कई लोग इन बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूशन भी एक ही चीज है और रूट भी एक ही चीज है, तो दोनों की क्वांटिटी सेम बताते हैं जबकि वो अलग अलग होती है। ओके बच्चों, तो मैं आगे और बता रहा हूं आपको तीसरा पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट, फैक्टर थ्योरम। क्या होती है फैक्टर थ्योरम? मैं लिख देता हूं, आप जानते भी होंगे। फैक्टर थ्योरम क्लास 9th में होती है। क्या होती है कि अगर किसी इक्वेशन का कोई एक रूट होता है तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरा मतलब भी होता है जो फैक्टर थ्योरम में बताया जाता है, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन fx is equal to 0, then fx is exactly divisible by x minus alpha, and conversely if fx is exactly divisible by x minus alpha, then alpha is a root of equation fx is equal to 0। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ये तो आप छोटे से जानते होंगे कि अगर फैक्टर है तो डिवाइड करने में तो 0 ही आएगा। आप डिवाइड करके तक समय थोड़ा ना वेस्ट करते हो, आप फैक्टर थ्योरम यूज करते हो। डायरेक्ट क्या करते हो कि अगर x + 2 फैक्टर है तो x इक्वल टू -2 डालते हो और आपको रिमाइंडर डायरेक्टली पता पड़ जाता है। -2 डालने पे अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब डिविजिबल है, और -2 डालने पे कोई वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू रिमाइंडर की होती है, इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। तो ये बात होती है, तो सभी लोग जानते ही हैं। बहुत कोई रफ एंड टफ बात हमने नहीं बताई आपको। अगली बात समझ लीजिए, आप अगली बात भी समझ लीजिए, वो भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। अगली बात, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लिखिए, इफ अ पॉलिनोमियल fx is divided by, if a polynomial fx is divided by linear factor x minus alpha, then the remainder is f alpha। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको समझा रहा था, वो बात मैंने आपको लिखवा दी अलग से। ठीक है ना? तो ये बात अब आप समझ गए होंगे, कोई बहुत मतलब कोई भारी भरकम बात नहीं है। रिमाइंडर क्या होता है? एफ अल्फा। तो भाई ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और आपको बता ही चुके हैं कि यदि क्यूबिक इक्वेशन होगी तो क्यूबिक इक्वेशन के क्या रूट्स हो सकते हैं? एक रियल हो सकते हैं और 2 इमेजिनरी भी हो सकते हैं। यस बेटा बताइए। तो बच्चों चलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन बना के ला रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देखिए आप। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 3x - 2 = 0। आपको उस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन है
एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको कैसे सिखाया जाता है कि कभी भी अगर क्यूबिक इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड से उसका एक रूट चेक करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे रूट चेक करते हैं? एक बार इसमें x की जगह -1 डालते हैं, फिर 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, फिर -2 डालते हैं, 3 डालते हैं, फिर -3 डालते हैं। ऐसा करने पर ये कहीं ना कहीं किसी x पे 0 आ जाता है। जैसे आप क्या करिए, इसमें x की जगह -1 डालिए, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, 3 -1 -2, तो ये हो गया -1 + 3 -2। तो ये देखो क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या है, डालने पे 0 आ जा रहा। तो इसका मतलब आप क्या कहते थे कि -1 को उधर ले जाओ, तो x + 1 इज फैक्टर, क्या हो जाता था, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अगर x इक्वल टू -1 डालने पे 0 आ रहा है तो x + 1 क्या बन जाता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता है। और अगर आपको एक फैक्टर पता पड़ गया है तो आप इसको डिवाइड करके दूसरे फैक्टर भी निकाल सकते हैं। और डिवाइड करना तो आप जानते ही होंगे, और ये भी नहीं जानते हैं तो फिर क्लास 9th की बुक आपको लेनी ही पड़ेगी। इस तरह से डिवाइड करते हैं, x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 और ये x + 1। देखिए मैं डिवाइड करके दूसरे फैक्टर निकाल रहा हूं, तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए x², तो ये हो गया x क्यूब प्लस x²। तो सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि डिवीजन किस तरह से हो रहा है। अब साइन चेंज करते हैं तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा -x² माइनस 3x माइनस 2। फिर हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x² हो जाए -x, तो ये हो जाएगा -x² माइनस x। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गए, माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 2x माइनस 2। फिर हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x हो जाए -2x माइनस 2। तो आप ध्यान से देखिए, ये इसका फैक्टर था, तभी आखिरी में कैंसिल होके क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों आपके पास जो निकल के आया है दूसरा फैक्टर वो ये है, जिसको आप फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर लीजिए। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के आपके सारे रूट्स निकल आएंगे। 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है और तीनों रूट्स आपके निकल आए। इसका मतलब x³ माइनस 3x माइनस 2 को हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x + 1 x माइनस 2 और एक क्या आया था x + 1, x + 1 2 बार। तो ये हो गया। तो उसके 3 रूट्स हैं लेकिन सॉल्यूशन 2 ही है। 2 सॉल्यूशन कौन से हैं, -1 और 2, और रूट्स 3 कौन से हैं, -1 और 2, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप पहले इसको देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो आप मुझको दोबारा पूछ लीजिए, मैं वेट कर ले रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are the negative of the roots of equation. Find the equation whose roots are negatives of the roots of equation. इक्वेशन है बच्चों आपकी x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। इस इक्वेशन के आपको क्या निकालने हैं, पढ़ लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन whose roots are negative of the roots of the equation। कहने का मतलब ये है कि ये 7 डिग्री की एक पॉलिनोमियल है और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी पॉलिनोमियल बना लें जिसके रूट्स इसके जस्ट नेगेटिव हो जाए। मतलब अगर इसके रूट्स हैं x1 x2 x3 x4 अप टू x7, तो आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स होंगे -x1 -x2 -x3 अप टू -x7। ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो आप कहोगे सर ये तो काफी आसान हुआ, आपको जो इक्वेशन निकालनी है उसके तो रूट्स में सिमेट्री है।
क्योंकि सारे रूट्स -x1 -x2 -x3। तो आप क्या करेंगे सर, आप एक काम कर लेंगे, आप क्या करेंगे y इक्वल टू -x, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया नहीं था भैया, इसके रूट्स क्या है, -x1 -x2 -x3 डॉट 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 -x7। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू -x एक ट्रांसफॉर्मेशन लेट कर लेंगे, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -y, और -y उठा करके आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया? तो x की वैल्यू -y उठा करके आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -y की पावर 7 प्लस 3 टाइम्स -y की पावर 5 -y की पावर 3 -y का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स -y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बहुत आसान सा काम किया। अब आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y की पावर 7 प्लस 3y की पावर 5 पहले सब माइनस में आएगा, फिर उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको छोटा सा काम करना है, अब वापस y को x पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 7 3x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई है फाइनली, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे -x1 -x2 -x3 -x4 -x7। समझ में आया? तो जब रूट्स में सिमेट्री आती है तो तुरंत हम यहाँ पे लेट करने का काम करते हैं, और लेट करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, और उसको सेटिस्फाई करा देते हैं, और अपनी इक्वेशन वापस निकल करके आ जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन में सिमेट्री ऑफ रूट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और क्वेश्चंस किस तरह से जल्दी जल्दी किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को जल्दी करने का मेथड होता है।